मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में जल घोषणा जल सहेलियों के द्वारा की गई। जल सहेलियों ने जल संकट समाधान के संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें पलायन पर रोक, शिक्षा, सूखा प्रबंधन, पोषण तथा रोजगार के साथ साथ जल संकट समाधान के संदर्भ में प्रशासन के आगे अपनी मांग रखी। जी, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है। हाँ। तो जल सहेलियों द्वारा जारी किए जा रहे घोषणा पत्र के संबंध में हाँ। क्या है, जल सहेली क्या है और आपने यहाँ पे जो होटल सेल्ट्रेन है उसमें किस प्रकार की पत्रकार वार्ता रखी हुई है? जल सहेली हम लोग गांव से हैं और हम जल सहेली हम लोग जल संरक्षण पर काम करते हैं। अपने गांव में पानी को लेकर के, स्वच्छता पे लेकर के काम करते हैं और हम बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसे जल सहेली मंच से हैं हम लोग। और हमने इसलिए रखी है ये आज जो इस होटल में कॉन्फ्रेंस मीटिंग, इसलिए क्योंकि हमने घोषणा पत्र पढ़े हैं सभी राजनीतिक दलों के, तो किसी में हमारे बुंदेलखंड के मुद्दों को लेकर के कोई बात नहीं रखी गई है। सूखा, पलायन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, कुपोषण को लेकर, तो इसलिए हमने आज यहाँ आकर ये वार्तालाप रखा, मुद्दा उठाया है। तो आप भारत सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे जो बुंदेलखंड है, जो हमारे 7 जिले हैं, हम पूरे बुंदेलखंड को लेकर के बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है सूखा का। तो हम यही चाहते हैं कि सूखा को लेकर के हमारे बुंदेलखंड में ऐसी वो किया जाए कि व्यवस्था किया जाए कि सूखा कम हो और पानी के लिए जैसी संरचना है उनका जीर्णोद्धार, बुंदेली चंदेली तालाब का जीर्णोद्धार किया जाए और नई संरचनाओं का भी किया जाए और सूखा कम करने के लिए कोई ऐसी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए जिससे सूखा कम हो सके। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो अनेक योजनाएं चलाई तो जा रही, जैसे अटल भूजल योजना वो भी चलाई जा रही है, जल जीवन मिशन है वो भी चलाई जा रही है। तो इसके अलावा भी आप और चाहते हैं कि भारत सरकार और योजनाएं चलाए? हाँ, जो चलाई तो जा रही है लेकिन उतनी जमीनी स्तर पर उस पर काम नहीं हो रहा है। चला तो जा रही है, चल रही है, लेकिन उतना अभी जल जीवन मिशन को लेकर के वो बोलते हैं काम हो गया। अभी हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में कहीं पाइपलाइन फूटी रही, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा, किसी के अभी कनेक्शन नहीं हुए, आधा अधूरा काम डला है, अभी पूरा नहीं हुआ है गाँव में काम। सरकार की तो चल रही योजना लेकिन जमीनी स्तर से वो काम ही नहीं कर रही। तो आप चाहते हैं कि कोई और योजना भी बुंदेलखंड में लाई जाए? हाँ, जैसे सूखा के लिए कोई अलग से आपदा कोष या प्रबंधन किया जाए, जो सूखा पर उसको किया जाए कि जिससे सूखा के लिए उसे सहायता मिल सके। अलग से कोई कोष बनाया जाए सूखा राहत के लिए। क्या नाम है आपका और आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में होटल सेल्ट्रेन में किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको जानकारी है? नमस्ते, मेरा नाम दीपा है और मैं जल सहेली मंच से हूँ। और हम लोग आज यहाँ पे इसलिए आए हैं, सभी लोग अपने अपने गांव के जो जल सहेलियाँ है, हम लोगों ने ये घोषणा पत्र बहुत सारे देखे, लेकिन हम कोई भी पार्टियों में ऐसा घोषणा नहीं की गई है जो हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने मिलकर ये सब घोषणा पत्र बनाया, गांव के कुछ लोग शामिल है इसमें, और बैठक करके हम लोगों ने निर्णय लिया इस घोषणा पत्र के लिए बनाया है कि इस घोषणा पत्र में जो हमारे मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंच जाए और ये हमारी जो घोषणा है उनको पूरा किया जाए। जी, हमारी इस प्रकार की घोषणा है कि सूखा पर है और पानी के संरक्षण पर है और कुपोषण पे है और जो पलायन पर है। इस तरह की हमारी बनी हुई हैं घोषणाएं, तो हमारी ये स्वीकार की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो जल सहेलियाँ है गांव-गांव की, तो मध्य प्रदेश के हर गांव में जल सहेलियाँ बनाई जाए, विशेष करके बुंदेलखंड में। और जो जल सहेलियाँ है वो जल सहेलियाँ जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जो जल कर से जो वसूली होती है वो वसूली हम जल सहेली को जिम्मेदारी से दिया जाए और जो जल सहेलियाँ है वो हमेशा के लाने स्थायी में बन जाए।
मेरा नाम ममता लोधी है। मैं ब्लॉक बड़ा मरहा जिला छतरपुर से हूँ। और हमारे यहाँ पर लोग बुंदेलखंड में ज़्यादा ही पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं होता है, सूखा रहती है, इसलिए पानी नहीं रहता है तो लोग पलायन करते हैं। उन्हें कोई रोज़गार नहीं होता है, और रोज़गार नहीं होता है तो वे अपने बच्चे को, छोटे बच्चों को लेकर दिल्ली और कहीं जैसे दूसरे शहर जाते हैं, तो उनके लिए स्थायी रूप से एक कुछ कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे उनका पलायन रोका जाए। और जैसे बच्चों की शिक्षा पर भी वो होता है कि अपने बच्चों को लगा के शिक्षा पर भी बहुत असर पड़ता है। इसके लिए भी मतलब ये कार्य योजना बन जाएगी, उसकी सर्वे भी गांव स्तर से किए जाने चाहिए कि वो कहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं इसके रोजगार के लिए, जिस पे की सर्वे भी होना चाहिए। मेरा नाम रानी साटे में और ब्लॉक बड़ा मलया से हूँ, जिला छतरपुर है। और हमारा कहना है कि पोषण हर ग्राम में एक या 2 पोषण वाटिका होनी चाहिए, जो सामुदायिक पोषण वाटिका होनी चाहिए। जैसे किसी ने मतलब सब्जियां लगाई तो उसे सामुदायिक तौर पर बांटा जाए, और वही जो पोषण वाटिका लगी हुई है तो वो स्कूल और आंगनवाड़ी में बच्चों को पोषण के आहार में दिया जाए, क्योंकि बच्चों को जो पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके पोषण से। जल संकट समाधान को आप किस प्रकार से देखना चाहेंगी? क्या चाहती हैं आप कि आप भारत सरकार आपके सहयोग में खड़ी रहे और जल के संबंध में समाधान कर सके? हम भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी चंदेली बुंदेली तालाब हैं वो विरासत है, जो कि जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है अगर इसी को देखा जाए तो। और जो हमारी बंजर भूमि पड़ी है, क्योंकि जल से सब कुछ है, यदि जल नहीं होगा बंजर भूमि है, इसलिए गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि वो पलायन पे जा रहे हैं। जल नहीं है, उपजाऊ धरती है वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है। अगर जल होगा तो वो बंजर धरती है वो उपजाऊ में बदल जाएगी। तो हमारी भारत सरकार से यही है कि जो हमारे तालाब तलैया हैं उनका समाधान किया जाए।